जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पिछली वीडियो में परसेंटेज का पहला टाइप किए थे। आज हम लोग दूसरा टाइप कंटिन्यू करेंगे और इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और इस टाइप का नाम है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। जिसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फॉर्मूले पर ध्यान देंगे। जिस तरह का फॉर्मूला बताया जाता है पहले उसके देखेंगे, फिर अपना मेथड देखेंगे, ठीक है। यानी फॉर्मूला है पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला गुणे दूसरा बटा 100। या फिर कितने लोग इसी चीज़ को बताते हैं x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। पहले हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी पहला मान जो है, पहला कितना, पहले 10% बढ़ी यानी 10, फिर 20% बढ़ी, ठीक है, प्लस यानी पहला है दूसरा इस तरह से करते हैं तो इस तरह से सॉल्व करें, बात होगी, ठीक है। 10 इंटू 20 बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 और 10 हो गया 30, फिर प्लस ये 2 है बराबर 32% का इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला तरीका क्या होता है। अगला तरीका है, एक सेकेंड, अगला तरीका देखने के लिए देखिए, माना उस व्यक्ति की आय जो है पहले 100 थी, ठीक है। जब उसकी आय 100 थी, ठीक है, तो 100 में मान ली वृद्धि हो गई 10%। जब 10% वृद्धि हो गई तो 100 में कोई भी वस्तु जब मान ली वैसे वृद्धि हुई तो 100 प्लस करेंगे 110, यानी परसेंटेज बटा में, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में लिखा लिखेंगे 100 लिखेंगे। फिर 20% पुनः बढ़ेगी, ठीक है, 120 बटा 100, ठीक है। एक 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 1 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 12 1 कम 12, 12 1 कम 12 यानी 132। यानी क्या हुआ, ये कितना ज़्यादा है 100 में, 32 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 32%। अगर ये 100 में से कम होता है, यानी 100 से मान कम होता तो हम लोग 100 में से यानी माइनस करते, ठीक है, तो उसको हम लोग उसे प्राप्त करते, ठीक है। और ये 100 से ज़्यादा है तब हम लोग 32% इसमें कहेंगे। अगर 100 से कम होता तो हम लोग 100 यानी उसमें से हम लोग 100 माइनस करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। या फिर इसको यूँ कर सकते हैं, एक तरह से मन में रख सकते हैं। मान लीजिए अगर 2 बार अगर कहे, मान लीजिए 10% वृद्धि हुई या 20% घट गई, अगर 2 बार बात करें तो 2 बार की करने के लिए यानी 10% बढ़ी 110 गुणे 20% फिर बढ़ी 120 बटा 100, जल्दी सॉल्व करने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी वही आंसर मिलेगा 132। यानी कितने प्रतिशत ये ज़्यादा है, यानी 100 में कितना ज़्यादा, 32, यानी क्या हुआ 32% क्या हुई, इसकी वृद्धि हुई। याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन में कभी कभी होता है 32% वृद्धि भी देगा, 32% क्या होगा, हानि भी देगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग ऑप्शन को चुनिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितनी प्रतिशत की कमी हुई? यानी पहले 15% घटाया है, फिर उसके बाद 5% घट गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, 15% घटा तो 100 में से 15% घटा नहीं 50 में, उसके बाद कितना घट गया, 5% घट गया। 5% घट गया तो कितना होगा, 100 में 5 माइनस करते 95 बटे 100, ठीक है। अगर चाहे तो हम लोग डायरेक्टली मतलब इसको गुणा करा के, मतलब 2 स्थान पे 0 है, मतलब 2 0 है तो उसके पीछे से हम लोग 2 स्थान पे 10 लगा देंगे। या फिर चाहे तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस तरह से सॉल्व नहीं करता हूँ, पहले इसे गुणा करा देता हूँ, उसके बाद 2 स्थान पे 10 लगा देंगे, ठीक है, छोड़ करके। तो 95 गुणे 85, 5 बचे 25 को 5
हासिल 2 का 5 9 45 8 25 40 40 और 45 हो गया 85 85 और 2 87 हासिल हो गया 8 का 8 9 72 72 और 8 80 यानी 80.75 यानी 100 में से हम लोग जब माइनस करेंगे 80.75 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 19.25। ये क्या होगा हानि होगी क्योंकि 100 से कम है 80.5 है यानी 100 में से माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 19.25% की हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो फिर से क्लिक कीजिए और देखिए। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, पहले 20% बढ़ी और फिर बाद में 10% घट गई। ठीक है, यानी 20% पहले बढ़ी 120, 10% घट गई तो 90/100। 1 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो गया। 12 9 108। 100 से कितना अधिक है 8 अधिक। क्या हुई 8% की वृद्धि है यानी 8% की उसकी आय में क्या हुई, क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी आय में 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाजार मंद होने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यानी पहले 10% घटी और उसके बाद 15% बढ़ गई। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 10% घट गई यानी 90, 15% बढ़ गई यानी 115 बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 3 15। ठीक है, 9 3 27, 9 दूना के 18, 18 2 20, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10 यानी 103.5 यानी 3.5% क्या हुई वृद्धि। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी में वृद्धि हुई? 25% पहले वृद्धि होती है उसके बाद 15% के बाद में कमी हो जाती है। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। टाइप वही है बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 25% की वृद्धि हुई 125, उसके बाद क्या है, क्या बोला है 15% कम हो गई। मान लीजिए 15% से कम होगी तो 85, 100 में घटा देंगे हम लोग 15 बटा में 100। 25 25 125, 25 चौका 100। अभी कटेगा नहीं, कटेगा तो 10 में आएगा। इसे अच्छा हम लोग पहले गुणा करा देते हैं उसके बाद फिर हम लोग काटेंगे। 5 बच्चे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 अट्ठे में 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और उसके बाद यहाँ पर 0, 4 छक्का 24, 4 गुना 4 25 20 यानी 106.25 यानी 6.25% क्या होगी इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी पहले वो 10% ठगता है उसके बाद 5% ठगता है। इस दोनों ही केस में उस दुकानदार को क्या होता है, उसे लाभ होता है। जो लाभ होता है हम लोग 100 में क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो लाभ हुआ 100 में 10% का तो 110, फिर 5% बेचते समय वो ठगता है यानी उसे 5% का फिर लाभ होता है उसे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 1 कम 5, अगर हम लोग गुणा करेंगे 11 1 कम 11, 11 गुना के 22 1 23 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 25 10, 2 25 10 यानी क्या होगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2,
2 पंचे 10, ठीक, 2 बचे 10, उसे 15.5% की क्या होगी, लाभ होगा उसे, क्योंकि 100 में 15.5 जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला टाइप। अगला टाइप है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल लीजिएगा, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। जिस तरह से मैं हेडिंग डलवा करके टाइप वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग उसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और नोटबुक तैयार करेंगे, या नोटबुक आपको हमेशा काम करेगी। जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम को पेपर देने जा रहे हैं एग्जाम का, आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस टाइप का पहला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी आयत है, आयत में 5% पहले मतलब वृद्धि कर दी जाती है उसकी लंबाई में, और चौड़ाई में 10% फिर से वृद्धि कर दी जाती है। यानी 100 में 5% की वृद्धि होती है, यानी 105। फिर उसके बाद 10% की वृद्धि की चौड़ाई में कर दी जाती है 110 बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 1 कम 5, 11 1 कम 11, 11 गुना के 22 से 23। हमें लगता है कि फिर से आंसर वही मिल जाएगा। 15 10 में 5, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 25 10, 2 25 10, यानी 15.5 क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, 20% पहले बढ़ाई गई, उसके बाद 10% घटाई गई। यानी 20% जब वृद्धि हुई 120, जब 10% घट गया तो 90 बटा 100। तो 0 से 2 0 कैंसिल, 12 9 108। यानी क्या होगा, 60% की क्या होगी, वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल पर। उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी क्योंकि 100 में 8 अधिक है। ठीक है, आप लोग देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिएगा, और किसी भी बुक का आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। मुझे उम्मीद है कि वो कोई क्वेश्चन उसमें तो छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चन टाइप वाइज पूरी तरह से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितनी % बढ़ जाएगा। यानी एक वर्ग है, वर्ग का हमें फॉर्मूला पर याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अरे सॉरी भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का फॉर्मूला जो होता है मतलब उसके क्षेत्रफल का भुजा का स्क्वायर होता है। जब 25% की वृद्धि होगी तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में होगी। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हुई यानी 25 125 फिर 125, क्योंकि दोनों में मतलब वृद्धि होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला था भुजा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100, फिर इसको गुणा करा देंगे, 5 25 25, 5 गुना के 10 2 12, 5 1 कम 5 1 6, बटे में 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, बच गया 2, 4 25 20, फिर 4 छक्का 24, 4 गुना के 8, 4 25 20, यानी 156.25, यानी कितना अधिक है, 56.25, 56.25% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि हुई। यानी पहले 8% की वृद्धि की जाती है और 12% के बाद में वृद्धि कर दी जाती है। आइए देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भी क्वेश्चन लगेगा। 8% की वृद्धि हुई तो 108, 12% की तो 112 बटा में 100। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग इसे काटने जाएंगे तो 5 जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम तीनों को गुणा करा के, इन दोनों को गुणा करा के हम लोग बाद में जितना जीरो है उतना पीछे से दशमलव लगा देते हैं, उतना स्थान छोड़ देते हैं। आइए गुणा करते हैं,
108। तो इसी तरह से काटेंगे। चलिए इसी तरह से मिला कराते हैं पहले। 112, 8 गुना के 16, 8 एकम 8, 1 9, 8 एकम 8, 0 गुणा कैसे निकालेंगे तो 0 ही आएगा। 1 गुना 2 1, 6 9 8 2 10, 1 1 2 1, तो स्थान कितना नहीं है, यानी 20.96 क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे, जिस तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार में उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले 25% की वृद्धि होती है, उसके बाद 10% की कमी की जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं। 25% की वृद्धि हुई, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 10% की कमी यानी 90, घटाएं 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10, 5 25 25, 25 अठे 200, 25 9 225, अठे में 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 गुना 4 2 5 10, यानी 12.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर के इस टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वृत्त हो चाहे आयतन हो, जब भी कहे हम लोग 2 बार वृद्धि करेंगे। अगर एक बार क्वेश्चन नहीं कहे तो अगर 2 बार दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर ली, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं। 5% की वृद्धि की गई, 105, फिर 105 बटा में 100। चलिए छोड़ते हैं, छोड़ जाएंगे, बाद में यूज करेंगे इसको। 105 का हम लोग वर्क कर देते हैं या फिर गुणा करा देते हैं, 5 गुणे 105। ठीक है, या फिर अगर वर्क करना चाहें तो मैं तो बहुत खतरनाक हूँ वर्क करने में, वैसे कर दूंगा तो समझ में आपको शायद नहीं आए, बता दूंगा। वैसे 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। ठीक है, 5 × 5 = 25, 0 5 × 1 = 5, 0 0 0 5 0 5 2 5 5 10 1 2 स्थान पूछा नहीं है, 10.25 में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका वर्क करते हैं तो हम लोग 5 × 5 = 25 ऐसे मिल जाता, फिर इसका गुणा करा देते हैं इसमें, 10 × 5 = 50, 50 गुना के 100 और 100 और 2 102, यहाँ से 10 का, और 10 का वर्क करते हैं 100 110, हमें फिर वही प्राप्त हो जाता है। दो स्थान 10 में यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऐसे किया, अपना तरीका है जल्दी करने का। और मैं आप लोगों को वर्ग और घन जब पढ़ाऊँगा तो आप लोग को इस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, उस तरह से मतलब इस तरह से मैंने वर्ग निकाला है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा उस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी 15% की क्या की गई, इसमें कमी की गई है। जब वृत्त है इसमें हम लोग 2 बार कमी करेंगे, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की, 15% की कमी हुई। ठीक, कमी हुई है, कमी हो गई 85 का, 85 × 85, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 = 42, 5 × 5 = 50, 2 का 5 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 80, 80 × 2 = 82 को 2, 8 64 64 और 64 और 6 70 2 72। अब सही आएगा, यानी 27.75 इसका आंसर आएगा। इसको सुधार दीजिएगा आप लोग।
ठीक है। आइए देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके वेतन में उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी 10% उसकी त्रिज्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो बस उसी तरह हम लोग को इसको लगाएंगे, इस तरह से लगा है, इसमें कमी हुई जब कमी की हम लोग इसको वृद्धि करेंगे। 10% की जब वृद्धि हुई तो 110 गुणे 110 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 121, 11 कवर करने 121 में लगाएंगे। ठीक, कितना ज़्यादा 100 से 21% क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इस तरह का अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कीजिएगा। इसमें एक या दो क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन शायद, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला टाइप हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।